वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षाद अली। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के पेपर में सामान्य अध्ययन के 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आज सामान्य अध्ययन में विज्ञान यानी साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर हम सेकंड डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों पर पूछे गए प्रश्नों को, और यही प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आज का सवाल नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विल्हेम रॉन्टजन ने इनमें से किसका आविष्कार किया था। आज आप देखते हैं जब भी हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, हमारी हड्डी में फ्रैक्चर होता है या हमारी हड्डी टूट जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तुरंत बोलता है कि आप अपने शरीर का या उस हड्डी का जहां पर फ्रैक्चर हुआ है उसका एक्सरे करवाइए। ये हमने अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, एक मशीन के थ्रू जो एक्स किरणें होती हैं, जो एक्स रेज होती हैं, उनको आपके शरीर से पास करता है। ये एक्स किरणें, ये एक्स रेज आपके शरीर से पास होकर गुजर जाती हैं और यानी आपका जो मांस है, जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको वो पार कर जाती हैं और आपको जो हड्डियां स्ट्रक्चर है हमारे शरीर के अंदर, जो हड्डियां हैं, उनकी पिक्चर हमें क्लियर दिखाई देती है। तो शरीर में जिस हड्डी में भी फ्रैक्चर है वो हमें क्लियरली विजिबल होती है। इन्हीं एक्स किरणों की या इन्हीं एक्सरे मशीन की खोज की गई थी विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा, जो कि आज वरदान है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि एक्स किरणों की या एक्स रेज की खोज किसके द्वारा की गई, तो एक्स रेज की खोज विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा की गई। एक और इंपॉर्टेंट और एक खास प्रश्न आपके लिए यहां पर यह रहेगा कि देखिए, जब नोबेल प्राइजेस की शुरुआत हुई थी, विश्व में सर्वोच्च पुरस्कार माने जाते हैं नोबेल प्राइजेस। तो नोबेल प्राइजेस 6 विषयों में दिए जाते हैं, जिसमें शामिल हैं आपके साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, साथ ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो जब इनकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहला ही भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? रॉन्टजन को मिला था। और रॉन्टजन को यह पुरस्कार किस लिए मिला था? एक्स किरणों की खोज के लिए मिला था। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो विल्हेम रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया था? एक्स रेज का या एक्सरे मशीन का। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा इसका। सवाल नंबर सेकंड देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन को किसने बनाया था? ये सवाल बहुत ही कॉमन है, इसका आंसर आप सब जानते हैं। ये थे जेम्स वॉट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। सवाल नंबर अगला कुछ इस तरह से रहेगा, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन कुछ इस तरह से होता है, आपने चलाया होगा। कुछ इस तरह का पेन होता है जो इंक को होल्ड कर सकता है। आपने देखा इसमें पीछे की तरफ से इंक फिल की जाती है और जब इसको प्रेस करते हैं तो ये आपको लिखता है। तो यही है फाउंटेन पेन, और इस फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था किसने? जो लेविस वाटरमैन थे, इनके द्वारा खोज की गई थी फाउंटेन पेन की। एक न एक आविष्कार आपसे परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है, इसलिए करना जरूरी है। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं या इन्होंने किस चीज की खोज की थी? यह सवाल कई तरह से पूछा है आपकी परीक्षाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट आइंस्टीन या अल्बर्ट आइंस्टाइन पर जो बेस्ड ये प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इन्होंने किस चीज की खोज की थी? अगर इस प्रश्न को देख रहे हैं, इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। इसी सवाल को ऐसे भी पूछा हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग स्टेट्स में। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, एक तो यही सवाल आपको दिया गया है। दूसरा ऐसे पूछा हुआ है इसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन है? या ऐसे भी पूछा हुआ है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार इनमें से किस सिद्धांत के लिए दिया गया है? ये कई तरह से पूछा हुआ है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी किस खोज के लिए? तो आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? मान लीजिए कोई धातु की एक प्लेट है, मेटल की एक प्लेट है, ये रही एक प्लेट, और इस प्लेट पर जब कभी भी सनलाइट, इस मेटल की प्लेट पर जब कभी सनलाइट गिरती है, यानी जब इस प्लेट पर जो प्रकाश है, प्रकाश उचित आवृत्ति का, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का अगर प्रकाश यहां पर या लाइट इस पर इंपोज होती है, तो
इससे क्या होता है, इस धातु का जो पृष्ठ है, जो सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इससे जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं इस प्लेट से। इसी घटना को हम बोलते हैं, या धातु के पृष्ठ से, धातु के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपली हम बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका पता लगाया था। तो याद रखेंगे वर्ष 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1921 was awarded to Albert Einstein for his services to the theoretical physics and especially for the discovery of law of the photoelectric effect। यानी हम इसकी बात करें ऑप्शन सेकंड की। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, 1921 में। एक प्रश्न इसमें और ऐड कर लीजिए पहले ही प्रश्न में, जब विल्हेम रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की थी, तो इसी की वर्षगांठ को जो है, या इसी के उपलक्ष्य में एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको भी याद रखना होगा कि इसी उपलक्ष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाया जाता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को वो एक्स रेस की खोज की वजह से ही मनाया जाता है। और हर साल आप जानते हैं जब कोई दिवस मनाया जाता है तो उसका एक थीम होता है अपना। इस साल तो देखिए जब 8 नवंबर को मनाया जाएगा तो जो लेटेस्ट हमारे पास है वो क्या है, 2020 वाला है। और उसके लिए क्या थीम रहा, चलिए इसका जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2020 का, वो था रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेशेंट ड्यूरिंग 2020। ये थीम रहा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है। इस सवाल का आंसर अगर आप देखें, या अगर आपसे पूछे कि दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। यहां पर पूछा हुआ है विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है, तो इसका नाम होता है आइस क्यूब। आइस क्यूब दूरबीन विशालतम दूरबीन है विश्व में। सवाल नंबर अगला देखिए, हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक शीर्षक वाला जो चलचित्र है, ये किसके जीवन चरित्र पर आधारित है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है और हमारे लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है। भारत के महान गणितज्ञ, ग्रेट मैथमेटिशियन भारत के कौन रहे हैं, श्रीनिवास रामानुजन। ये सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एस रामानुजन। एस रामानुजन की जयंती पर, इनकी जयंती पर हर साल भारत में 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे या राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जीवन पर एक फिल्म बनी है, फिल्म को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं चलचित्र। तो एक फिल्म बनी है जिसका नाम है, ये 2015 में बनी थी फिल्म, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नाम की जो चलचित्र या फिल्म है, ये किनके जीवन पर आधारित है, ये श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित है ये फिल्म। तो ऑप्शन इसका ए सही आंसर होगा, एस रामानुजन, ये ना होगा यहां पर। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। ये वही लेजर है जिसको आप हमेशा अपने प्रश्नों में देखते हैं, परीक्षाओं में देखते हैं। लेजर का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, पहले ही बहुत पूछा जाता है ये, और इसका पूछते हैं कि लेजर का प्रयोग या उपयोग इनमें से किस में किया जाता है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म है। इसके आविष्कारक कौन रहे। लेजर का जो आविष्कार किया था वो थे थियोडोर मैमिन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, थर्मोस्कोप या प्रारंभिक थर्मामीटर या फर्स्ट थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया था। जो आजकल का थर्मामीटर हम देखते हैं, थर्मामीटर का यूज हम कहाँ करते हैं, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए करते हैं, है ना। तो इसका ये जो आजकल का जो थर्मामीटर हम देखते हैं उसको कहाँ से डिराइव किया गया है या कहाँ से उसकी प्रेरणा ली गई है, वो जो गैलीलियो ने सबसे पहला थर्मामीटर, जो प्रारंभिक थर्मामीटर बनाया था, उसका नाम था थर्मोस्कोप। उसी से ही आज का थर्मामीटर मेल खाता है, या उसी से प्रेरणा लेकर ये बनाया गया है। तो पहला वाला किसने बनाया था, ये गैलीलियो ने। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने ये साबित किया था कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे यानी जो ये व्हाइट ड्वार्फ है,
ठीक है, ये व्हाइट डॉर्फ है, व्हाइट डॉर्फ बन जाते हैं। तो ये किसने बताया था? चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, ये है एस चंद्रशेखर। ऑप्शन बी सही आंसर है, एस चंद्रशेखर। इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ स्टार, तारों के बनने को लेकर के थ्योरी दी थी, और इन्होंने ही बताया था कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर वामन तारे बन जाते हैं, यानी श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। तो तारों के इवोल्यूशन, तारों के जनन से संबंधित थ्योरी इन्होंने दी थी, और साल 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एस चंद्रशेखर का फुल फॉर्म है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगला सवाल सिंपल है बिल्कुल। दूरबीन की खोज या आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये गैलीलियो थे। ये सवाल हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए। एक थ्योरी दी गई थी, ब्लैक होल थ्योरी। ब्लैक होल थ्योरी या कृष्ण विवर सिद्धांत दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऐसा क्षेत्र है ब्रह्मांड के अंदर जहां पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उसमें सारी चीजें जो है उसके अगर वहां से पास होती हैं, तो पास होती हैं मतलब उस क्षेत्र में खिंचाव इतना ज्यादा होता है, फोर्स इतना ज्यादा होता है कि सब उसमें समाहित हो जाता है एक तरीके से। इसी थ्योरी के लिए या इन कॉन्सेप्ट के लिए जो बताए गए थे तारों से संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित, ये एस चंद्रशेखर के द्वारा बताया गया था, और ये नक्षत्र भौतिकी में इसको शामिल किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। सवाल नंबर अगला रहेगा, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन ऐसे थे जिन्होंने अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार को जीता था या सह विजेता थे? तो ये बात है, इनमें एक पिता हैं, एक पुत्र हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था साल 1915 का। साल 1915 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज था वो विलियम हेनरी ब्रैग और उनके पुत्र लॉरेंस ब्रैग को दिया गया था कंबाइंडली। ऑप्शन सी। इन्होंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक्स रेज की मदद से एनालिसिस किया था। तो साल 1915 का नोबेल पुरस्कार इन दोनों पिता पुत्र को मिला था। चलिए अब है देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, और ऐसे प्रश्न आते हैं, इधर आविष्कार और इधर इनके वैज्ञानिक जो आविष्कारक हैं। जैसे अल्फ्रेड नोबेल है, अल्फ्रेड नोबेल को आप जानते हैं, इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट जो विस्फोटक है, एक्सप्लोजिव है, इसका आविष्कार, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इन्हीं की याद में नोबेल प्राइज भी दिए जाते हैं। अलेक्जेंडर ने बनाई थी पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर ने क्या बनाई थी? पेनिसिलिन। अगले हैं देखिए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। विकास के सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और बचा क्या? रेडियम का पृथक्करण, ये मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। तो ये आपने मैच कर लिए यहां पर। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी या पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो ये दुनिया की पहली ऐसी दवा है जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग के लिए बहुत कारगर होती है, यानी हम इनको बोलते हैं प्रतिजीवाणु दवा, यानी एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा है ये पेनिसिलिन, इसको याद रखेंगे। और इसको बनाया किसने था? ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, फर्स्ट एंटीबायोटिक। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है? जो माइक्रोस्कोप होता है उसको आप किसकी स्टडी के लिए करते हैं? बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स जो होते हैं उन पार्टिकल को मैग्नीफाई करना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, खुली आंख से, उनको जो है मैग्नीफाई करके उनके आकार को बड़ा करके किस में देखा जाता है? माइक्रोस्कोप के अंदर। तो सूक्ष्म जो छोटी वस्तुएं होती हैं उनको देखा जाता है। ये एक्चुअली पास लिखा हुआ है, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सवाल नंबर अगला है, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, एक समीकरण E = mc²। तो देखिए इसमें एनर्जी, मास, अगर हम बात करें E की, इस समीकरण में, इस इक्वेशन में E फॉर एनर्जी है और M फॉर यहाँ मास है, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, C फॉर है प्रकाश की गति या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है इस, तो अब इसमें देख लेंगे इसमें C किसका घोतक है, यानी C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C है प्रकाश की गति, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे पूछेगा इस समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये समीकरण दिया गया था आइंस्टाइन के द्वारा। सवाल नंबर अगला, स्टीफन हॉकिंस इनमें से कौन है? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, स्टीफन हॉकिंस कौन है? इसमें से एक वैज्ञानिक है, ये साइंटिस्ट हैं
और इनकी किताब है, ये परीक्षा में पूछी जाती है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की किताब कई बार पूछी गई परीक्षा में, स्टीफन हॉकिंग की किताब है ये। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें आपको यहाँ तत्व हैं, एलिमेंट्स दिए हैं और इधर इनके खोजकर्ता। जैसे रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? रेडियम का पृथक्करण किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा। पेनिसिलिन को खोजा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एक्सरे को खोजा गया था W.K. रॉन्टजन यानी विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा। और चेचक का जो टीका बनाया गया था वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। नेक्स्ट देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता, ये हम कर चुके हैं, आइंस्टाइन थे ये। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए एक न ये फंसता है आपके पेपर में जरूर। तो इसमें अगर आप पहले देखें, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? टेलीफोन ये थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने खोजा था टेलीफोन को। और रॉन्टजन को अभी हम देख चुके हैं, एक्सरेज। और माइकल फेराडे ने डायनामो बनाया था। और ये बचे क्या हैं? जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस। तो ये आप मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये ग्राहम बेल थे, सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लैक होल के सिद्धांत या ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, ये थे एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? इस सवाल को ऐसे पूछा जाता है, भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास से कौन संबंधित है? या अणु ऊर्जा या परमाणु एटॉमिक एनर्जी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल होगा, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ये जो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये आप जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा की गई थी इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, होमी जहांगीर भाभा को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ये भारत के वैज्ञानिक है। पहले ऑप्शन में है हरगोविंद खुराना। पहले ऑप्शन में डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। इनको जो मिला था वो अनुवांशिक कोड और जो प्रोटीन संश्लेषण पर कार्य किया था, रिसर्च की थी, उसके लिए मिला था। तो ये तो विजेता हैं। अभी बात करेंगे सीवी रमन की। तो सीवी रमन को किसके लिए मिला था? सवाल नंबर इसी में देखिए, सीवी रमन को जो मिला था वो 1930 में मिला था। किस लिए? फॉर हिज वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट फॉर डिस्कवरी ऑफ इफेक्ट। ये है, सीवी रमन को भी मिल चुका है। एस चंद्रशेखर को भी मिला है। ये अभी अभी हमने देखा था, इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए, है ना, तारों के विकास से संबंधित थ्योरी दी थी। लेकिन जेसी बोस या जगदीश चंद्र बोस को नोबेल प्राइज नहीं मिला था भारत की ओर से। नेक्स्ट देखिए, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है इनमें से? देखिए मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नोबेल प्राइज विनर है भी हैं ये, तो इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केवी फ्रिश्क हैं ये, केवी फ्रिश्क। नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है? ये है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी। सवाल नंबर अगला रहेगा, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज की थी डैमलर ने। भाप इंजन की खोज की थी जेम्स वॉट ने। अभी अभी सवाल देखा है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। रडार का फुल फॉर्म पूछता है आपसे, ये है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसी खोज की गई थी रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत को किसने दिया था? ये थे एमएन साहा। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन किसकी याद में? तो इसको रमन प्रभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर अगला है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। लास्ट वन है, टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये कौन थे? बेयर्ड थे। तो कुछ इसमें बेसिक क्वेश्चंस थे, कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी थे। चलिए इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चंस को रहने देंगे, बाकी हम नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।